भारत के क्रिमिनल लॉज में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। 150 साल से भी ज्यादा पुराना जो इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी था, वो अब खत्म हो चुका है और उसकी जगह ली है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने। अब ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये हमारे समाज में ऑर्डर, अधिकार और जिम्मेदारी के नियमों को आप कह सकते हैं एक तरह से दोबारा लिखता है। तो आइए समझते हैं कि पब्लिक पीस और ऑर्डर को लेकर अब नए नियम क्या कहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और एक गैर कानूनी दंगे के बीच की वो पतली सी कानूनी लाइन क्या है। देखिए, विरोध करना तो डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है, लेकिन कानून कब और कैसे ये तय करता है कि कोई सभा अपनी हद पार कर चुकी है। भारतीय न्याय संहिता इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। आज के इस चर्चा में हम 4 हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहला, पब्लिक पीस कैसे बनाए रखा जाए। दूसरा, जब अधिकारी ही नियम तोड़ें तो क्या होगा। तीसरा, कानूनी अधिकार को चुनौती देने पर क्या होता है। और चौथा, इन सब से मिलकर जो नया बैलेंस बनता है वो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक पीस की। मतलब जब लोग कहीं इकट्ठा होते हैं तो कानून कैसे तय करता है कि वो सभा शांतिपूर्ण है या नहीं। इस बारे में बीएनएस के नियम क्या कहते हैं। बीएनएस की शुरुआत होती है विधि विरुद्ध जमाव या अनलॉफुल असेंबली की परिभाषा से। यहां ना एक नंबर बहुत जरूरी है और वो है 5। अगर 5 या उससे ज्यादा लोग किसी गैर कानूनी इरादे से एक साथ जमा होते हैं तो कानून की नजर में ये एक अनलॉफुल असेंबली मानी जाएगी। पर देखिए, सिर्फ गिनती से काम नहीं चलता, असली खेल है इरादे का। बीएनएस के मुताबिक अगर उस ग्रुप का कॉमन ऑब्जेक्ट या साझा उद्देश्य इनमें से कोई भी एक हो, जैसे किसी सरकारी काम में रुकावट डालना या जबरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना, तो वो सभा गैरकानूनी बन जाती है। मतलब ग्रुप का इरादा ही उसे कानूनी या गैरकानूनी बनाता है। यहां पर कानून एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी फर्क करता है। इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। ये सामान्य उद्देश्य यानी कॉमन ऑब्जेक्ट और सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन के बीच का अंतर बताता है। सामान्य उद्देश्य तब होता है जब 5 लोग एक ही गैर कानूनी लक्ष्य के लिए जमा होते हैं, भले ही उन्होंने पहले से कोई प्लानिंग ना की हो। जबकि सामान्य आशय में 2 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच क्राइम करने की पहले से सहमति, मतलब एक तरह की प्री प्लानिंग होती है। ये छोटा सा फर्क ये तय करता है कि किसी ग्रुप क्राइम में किसकी कितनी जिम्मेदारी होगी। तो क्या होता है जब एक विधि विरुद्ध जमाव सिर्फ जमा नहीं रहती, बल्कि अपने इरादे को पूरा करने के लिए हिंसा या फोर्स का इस्तेमाल करने लगती है? तब ये बन जाता है बलवा, या जिसे हम रायटिंग कहते हैं। जैसे ही हिंसा शुरू होती है, अपराध की गंभीरता एकदम से बढ़ जाती है। और बीएनएस इस मामले में काफी सख्त है। अगर कोई बलवा करते समय किसी घातक हथियार का इस्तेमाल करता है, जैसे कोई बंदूक या कोई भी ऐसी चीज जिससे जान जा सकती है, तो सजा सीधी सीधी 5 साल तक की हो सकती है। ये दिखाता है कि कानून ऐसी हिंसा को कितनी गंभीरता से लेता है। बलवा से अलग एक और शब्द है दंगा, यानी अफरे। अब इसे ऐसे समझिए, जहां बलवा एक ग्रुप की हिंसा है किसी कॉमन गोल के लिए, वहीं दंगा तब होता है जब बस 2-3 लोग आपस में किसी पब्लिक प्लेस पर लड़कर शांति भंग कर देते हैं। इसका स्केल छोटा है, लेकिन पब्लिक पीस खराब करना यहां भी एक अपराध है। चलिए अब टॉपिक बदलते हैं और सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। आम जनता की तो बात हो गई, पर उन लोगों का क्या जो पावर में हैं? बीएनएस पब्लिक सर्वेंट्स को उनके कामों के लिए कैसे जवाबदेह ठहराता है? और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं होता, है ना? ये उन पर भी बराबर लागू होना चाहिए जो इसे लागू करने की पावर रखते हैं। तो बीएनएस सत्ता में बैठे लोगों को अकाउंटेबल बनाने के लिए क्या कदम उठाता है? तो बीएनएस में पब्लिक सर्वेंट्स की जवाबदेही के लिए साफ साफ नियम हैं। चाहे वो जानबूझकर कानून को अनदेखा करना हो, किसी विक्टिम की एफआईआर दर्ज करने से मना करना हो, या फिर किसी को फंसाने के लिए झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाना हो, इन सभी कामों को अपराध माना गया है और इनके लिए सजा भी तय की गई है। और ये देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नया नियम है। अब जवाबदेही सिर्फ पुलिस या सरकारी अधिकारियों तक ही नहीं है। बीएनएस के तहत अगर कोई भी हॉस्पिटल, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, कुछ गंभीर अपराधों के विक्टिम को तुरंत इलाज देने में फेल होता है, तो उसके इंचार्ज व्यक्ति को भी सजा हो सकती है। और यहां एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है। बीएनएस सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस का ऑप्शन भी देता है, खासकर जब कोई पब्लिक सर्वेंट अवैध व्यापार में शामिल पाया जाता है। ये एक नई सोच दिखाता है, जहां मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि सुधार करना भी है।
चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, जो जुड़ा है नागरिकों के कर्तव्यों और कानूनी अधिकार की अवहेलना से। मतलब कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों की क्या जिम्मेदारियां हैं। देखिए, इस सेक्शन का सीधा सा मतलब है कोऑपरेशन। कानून ये कहता है कि जब कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी कर रहा हो तो नागरिकों का कर्तव्य है कि वो लीगल प्रोसेस में सहयोग करें, और अगर कोई जानबूझकर ऐसा नहीं करता है तो ये अपने आप में एक अपराध बन सकता है। बीएनएस में कानूनी प्रक्रिया में अड़ंगा डालने वाले कई कामों को अपराध माना गया है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के समन से बचने के लिए जानबूझकर छिप जाता है या कानूनी तौर पर शपथ लेने से मना कर देता है, तो इन सभी को कानून की अवमानना माना जाएगा। और ये बात एकदम साफ है, अगर कोई व्यक्ति अपनी या किसी और की कानूनी गिरफ्तारी का विरोध करता है या उसमें रुकावट डालता है तो उसे 6 महीने तक की जेल हो सकती है। कानून का पालन करना सबके लिए जरूरी है। ये बीएनएस में जोड़ा गया एक बहुत ही खास और संवेदनशील कानून है। ये उन सिचुएशंस को टारगेट करता है जहां कोई व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी पर अपनी ड्यूटी करने या न करने का दबाव बनाने के लिए सुसाइड करने का प्रयास करता है। और यहाँ इस कानून के इरादे को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कानून सुसाइड को अपराध बनाने के बारे में नहीं है। इसका एकमात्र मकसद है सुसाइड की कोशिश को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके किसी पब्लिक सर्वेंट को ब्लैकमेल करने या उस पर गलत दबाव डालने से रोकना। ये कोअर्जन यानी जबरदस्ती करने के एक्ट के खिलाफ है। तो इन सभी नियमों को एक साथ देखने पर हमें क्या तस्वीर मिलती है? बीएनएस समाज में व्यवस्था, कर्तव्य और अवज्ञा के बीच एक नया बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो कुल मिलाकर भारतीय न्याय संहिता स्टेट और नागरिकों के बीच के रिश्ते को एक तरह से फिर से डिफाइन करती है। ये पब्लिक बिहेवियर, अधिकारियों की जवाबदेही और नागरिकों के कर्तव्य, इन तीनों के लिए एक नया कानूनी ढांचा तैयार करती है। और आखिर में हम इस चर्चा को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये नए नियम कागज पर तो साफ दिखते हैं, लेकिन असल दुनिया में ये नागरिक अधिकारों और राज्य की शक्ति के बीच के उस नाजुक बैलेंस को कैसे आकार देंगे? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।